गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो हमारे कॉलेज वाइज फीस स्ट्रक्चर सीरीज़ का। इसके पहले हमने आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस जो कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के हैं उनके फीस स्ट्रक्चर के बारे में एक वीडियो बनाया है, वो आप प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो सारे कॉलेजेस की फ़ीस आपको सिमिलर मिलेगी, 1-2 हज़ार का डिफरेंस आता है एनुअली, तो आप एक ही वीडियो में उसको कवर अप कर सकते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करें तो हर कॉलेज की फ़ीस अलग अलग होती है, वो इंस्टीट्यूशन पर डिपेंड करता है। इसी सीरीज़ में हमने श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि रायपुर में है और हमारे स्टेट का सबसे नया प्राइवेट कॉलेज है, उसका फ़ीस स्ट्रक्चर आपको पहले ही बता दिया है। और अगला वीडियो आज हम बनाने वाले हैं SSIMS भिलाई के बारे में। SSIMS जिसका पूरा नाम श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस भिलाई, जो कि हमारे स्टेट का काफ़ी प्रेस्टीजियस और वेल इस्टेब्लिश्ड कॉलेज है। इस कॉलेज में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये कॉलेज भिलाई के सेंटर में कहना चाहिए, काफ़ी अच्छे पॉश एरिया में है। इसके अलावा उसकी लोकेलिटी काफ़ी अच्छी है, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और इसके साथ साथ आपको पेशेंट्स का फुटफॉल भी काफ़ी एडिक्वेट देखने को मिलता है। अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें तो अगर उस लेवल पर आप कंपेयर करेंगे तो इस कॉलेज में आपको काफ़ी सारे पेशेंट्स देखने को मिलेंगे। अभी कोविड-19 के समय इसे कोविड सेंटर भी बनाया गया था, बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। अब इस कॉलेज में अगर आप पढ़ना चाहें तो ऑब्वियसली थोड़ा सा फीस जो होता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से हायर साइड पे होता है, बट अगर आप ऑल ओवर इंडिया के बारे में कंपेयर करें तो छत्तीसगढ़ में, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की जो फीस होगी वो काफ़ी कम है। अगर हम बोले कि सबसे कम है पूरे इंडिया में तो भी गलत नहीं होगा, बहुत कम फीस है। जहाँ पर दूसरे स्टेट्स में आपको 20-25 लाख रुपए एनुअली देना पड़ जाता है, कहीं कहीं पर आपको 10 से 11 लाख रुपए देने होते हैं अगर आप छत्तीसगढ़ से MBBS कर रहे हैं। बहुत से बच्चे हैं जो राजस्थान, गुजरात से भी हमें मैसेजेस कर रहे हैं, हमें यूट्यूब पे कमेंट कर रहे हैं। तो अगर आप इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी चॉइस आपके लिए हो सकती है। तो अगर आप एडमिशन लेंगे तो फ़ीस देना पड़ेगा, फ़ीस देना पड़ेगा तो पहले फ़ीस पता होना चाहिए। तो जब फ़ीस पता होना चाहिए तो कौन बताएगा? यही वीडियो आपको बताएगा। तो फ़ीस जो होता है सबसे पहले आपको देना होता है ट्यूशन फ़ीस। ट्यूशन फ़ीस किसको बोलते हैं सर? ट्यूशन फ़ीस वो फीस होती है बेटा जो आप पढ़ने के लिए देते हो। पढ़ने के लिए देते हो का क्या मतलब? एक लैब वर्ग की फ़ीस होगी, लैब की फ़ीस, ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करोगे तो उसकी अलग फ़ीस, अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो उसकी अलग फ़ीस, है ना। बहुत सारी अलग अलग फ़ीस होती है। लेकिन जब आप क्लास पे बैठ के जो स्टडी कर रहे हो, जो आपको प्रोफेसर थ्योरी समझा रहे हैं, उस क्लास की फ़ीस को ट्यूशन फ़ीस कहा जाता है। तो ट्यूशन फ़ीस जो होगी आपकी 6,45,156 रुपये, 6,45,156 रुपीज़ एनुअली देना है। टोटल फीस नहीं है, आपको हर साल इतनी फीस देनी होगी। इसके साथ आ जाती है अब कॉशन मनी की बात। कॉशन मनी अगर आपने लास्ट वीडियो देखा हो तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि कॉशन मनी क्या होता है। एक प्रिकॉटरी मेज़र है कि अगर आपसे कोई टूट फूट हो जाती है तो उस पैसे से उसकी भरपाई की जा सके, एक्स्ट्रा फाइन की ज़रूरत नहीं है। वो कॉशन मनी रिफंडेबल होता है। अगर आप पूरे 5 साल एकदम अच्छे बच्चे बन के पढ़ लेते हैं और कुछ तोड़ते फोड़ते नहीं है तो वो पूरी की पूरी फीस आपको रिटर्न वापस मिल जाती है। एक नो ड्यूज़ का साइन करवाना पड़ता है सारे डिपार्टमेंट से, जैसे कि आपने स्कूल के टाइम पे अपना TC निकलवाने के लिए जैसा नो ड्यूज़ साइन करवाया होगा, बस वैसे ही एक एप्लीकेशन के साथ आपको पूरी फीस वापस हो जाएगी। कितनी देनी पड़ेगी? आपको ये देनी पड़ती है 20,000 रुपये। तो क्या हर साल देनी पड़ती है? बिल्कुल नहीं, आपको सिर्फ एक बार देना है। आप एक बार फीस देते हैं और वो पूरे 5 साल के लिए स्टोर्ड रहती है, ठीक है, डिपॉजिटेड रहती है। इसके अलावा एक सेक्शन आता है क्लिनिकल एंड ट्रांसपोर्टेशन, दोनों मिलाकर। जनरली ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि आप हॉस्टल में ही रहेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत तो वैसे नहीं पड़ती है, बट कहीं ना कहीं उसका फ़ीस आपको देना होता है जो क्लिनिकल के साथ एडजस्ट होता है। क्लिनिकल मतलब जब आप क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह करेंगे, आप एक एक्सपीरियंस लेंगे, उसकी जो फ़ीस होती है वो आपको देनी होती है 60,000 रुपीज़ पर ईयर, 60,000 रुपीज़ पर ईयर।
इसके बाद अगला सेक्शन है कॉलेजेस का, कहना है ये सेक्शन है स्टूडेंट वेलफेयर। ये जितने भी आपको डेटा मैं लिख कर दे रहा हूँ ये कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट से लेकर दे रहा हूँ। स्टूडेंट वेलफेयर का ये मतलब होता है कि आप जैसे कि मान लीजिए आप स्पोर्ट्स करते हैं या कॉलेज में जिम होता है, हॉस्टल में जिम होता है, कॉलेज में जिम होता है, वो आप यूज़ करते हैं, तो इस वेबसाइट में क्लियरली मेंशन्ड है स्टूडेंट वेलफेयर का वही मतलब है आपके फिटनेस के लिए जो भी आप कर रहे हो, आप कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए जो फीस है उसको स्टूडेंट वेलफेयर फीस बोलते हैं। और ये आपको देनी होती है 15,000 रुपये। नॉमिनल है, साल भर के हिसाब से देखें तो लगभग 1200 रुपये 1250 रुपये की फ़ीस है ये। अब आप बोलोगे सर मैं तो नहीं जा रहा जिम में, मेरे को तो नहीं जाने का मन करता है तो मैं नहीं दूंगा, तो ऐसा नहीं होता है, फ़ीस देना पड़ता है, तो चले जाना, क्या दिक्कत है। अब देखिए अगला होता है आपको स्टूडेंट आईडी कार्ड बनवाना होगा, है ना। इसके अलावा आपको क्या बनवाना होगा, यूनिफॉर्म बनवाना होगा, यूनिफॉर्म मिलेगी। यूनिफॉर्म के अलावा आपको फिर लाइब्रेरी यूज़ करना होता है। तो इन सब की फ़ीस मिला के टोटल आपको 6,000 रुपये देने होते हैं एनुअली। 6,000 रुपये कम्प्लीटली देने होते हैं, साल भर की एक बार में फ़ीस है। इसके बाद अगर आप एडमिशन फॉर्म भरेंगे, अगर की क्या बात है, आप तो भरेंगे तभी तो एडमिशन होगा, तो आपको इसके लिए 7,000 रुपये देने होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप हॉस्टल लेते हैं, अब हॉस्टल में रहेंगे तो खाना खाएंगे, कहाँ खाएंगे, मेस में खाएंगे, तो हॉस्टल और मेस का जो फीस है वो 2 लाख रुपए है, ठीक है। तो हॉस्टल और मेस की जो फीस है वो 2 लाख रुपए। फिर से वही बात हो जाएगी कि सर मेरे चाचा जी रहते हैं भिलाई में, मैं तो उन्हीं के घर पे रहूँगा, मैं हॉस्टल में नहीं रहूँगा, तो ऐसा नहीं है। इट इज़ रूल कि आपको हॉस्टल में ही रहना है ना। आपको हॉस्टल से बाहर रहने की इजाज़त नहीं है अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से पढ़ रहे हैं तो आपको हॉस्टल में रहना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 लाख रुपए ये हो गए। और आखिरी में एक सेक्शन आता है जिसे बोला जाता है, मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि विजिबिलिटी बनी रहे, तो कल्चरल मतलब साल भर कुछ इवेंट्स होते हैं जिसके लिए जैसे हम स्कूल में कंट्रीब्यूशन करते थे वो कंट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, कॉलेज अपनी तरफ से करवा देता है और उसके लिए एक नॉमिनल फ़ीस लेता है साल भर के लिए जो कि 20,000 रुपये होता है। अब बोलोगे सर ये तो बहुत ज़्यादा है, तो जो इंस्टीट्यूट में आपको जो इवेंट्स मिलेंगे वो ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, स्कूल जैसे तो मिलेंगे नहीं। अगर हम SSIMS की बात करें तो संविद नाम का एक इवेंट होता है, अगर आप उसको YouTube पे सर्च करें तो बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा, तब आपको समझ में आएगा कि 20,000 रुपये बहुत ही आपको नॉमिनल फ़ीस ली जा रही है। तो कल्चरल को लेके आप ये फ़ीस पे करेंगे, टोटल आपको इतनी फ़ीस देनी होती है। इसके अलावा आपको साल भर में अपनी बुक्स और अपने खर्चे को देखना होता है, कॉलेज को और कोई फ़ीस आप नहीं देते हो, सब कुछ इसी में इंक्लूड हो जाता है। टोटल अगर आप इसका किए, अगर आप इसका टोटल कर लेते हैं तो 9,73,156 रुपये, 9,73,156 रुपये टोटल फीस इतनी देनी होगी आपको हर साल। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर ले अपने कोर्स के ड्यूरेशन से तो लगभग 35-40 लाख रुपए के आसपास, 40 लाख रुपए के आसपास आपको फीस देनी होगी। और इसके लिए जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बोला है कि आपको आराम से लोन मिल जाता है, एजुकेशनल लोन मिल जाता है, और उसको रीपे करने के लिए भी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। 1 साल का तो पूरा गैप मिलता है। जब आप जॉब करते हैं, जॉब में सैलरी अच्छी खासी मिल जाती है जिसमें आप क्या कर सकते हो, उस लोन को रीपे कर सकते हो। अगर आप आगे MS करना चाहते हैं, MD करना चाहते हैं, यानी कि अपना PG करना चाहते हो, तो उसके लिए भी एक ड्यूरेशन मिल जाता है। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है, ये बैंक्स जो है आपके वेलफेयर के लिए आपको ये लोन देती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए नहीं कर पा रहे हैं 2-3 साल में भी, और BDS करने के बजाय आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से MBBS करना चाहते हैं, तो छत्तीसगढ़ सबसे अच्छा स्टेट है। और उस स्टेट में जितने भी तीनों प्राइवेट कॉलेज हैं बहुत ही अच्छे हैं, और SSIMS तो हमारे भिलाई में है, तो ये जो कॉलेज है बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होगा और अच्छा एक्सपोजर आपको यहाँ पर मिलेगा। हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स जो है अभी SSIMS में पढ़ रहे हैं, तो उनका यही कहना है, बहुत अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड है, बहुत अच्छा पॉजिटिव इनका रिव्यू है इस कॉलेज को लेके, तो आप इसको प्रिफर कर सकते हैं।
इसके अलावा मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रिपीट कर दूं कि ये जो फीस है लगभग 10 लाख रुपए, मैं इसको मान लूँ साल भर की 10 लाख रुपए की फ़ीस है। तो इतनी फ़ीस आप पटाएंगे, पटाने के बाद आपको इतना ही अमाउंट अपने बैंक में शो करना है हर बार। जितने बार आप फीस पटाओगे उतने ही बार आपको इतना ही अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में शो करना है, जिसे बोला जाता है बैंक गारंटी। अब वो अमाउंट या तो सीधा कैश डिपॉजिट हो सकता है, या फिर एफडीज हो सकती हैं, 2 3 4 एफडीज मिला के हो सकती है, या कोई प्रॉपर्टी हो सकती है जिसकी इवैल्यूएशन इतनी हो। तो अगर आप ये शो कर पाते हैं तो आपका एडमिशन होता है। और ये इंस्टीट्यूशन का रूल नहीं है, ये डीएमई का रूल है, गवर्नमेंट का रूल है कि आपको प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने के लिए ये शो करना है कि आप अगले साल की फ़ीस देने के लिए कैपेबल हैं या नहीं है, अदरवाइज आपका जो वो ईयर होगा वो ख़राब हो जाएगा, है ना। तो आपको एक बैंक गारंटी दिखानी होती है। तो टोटल आपको कितना पैसा चाहिए, पहले 20 लाख रुपए, सुनने में अजीब सा लग रहा है बट जनरली क्या होते हैं एफडी प्रॉपर्टीज़ मिला के इतना पैसा हो जाता है एक मिडिल क्लास फैमिली में। और आपको लोन भी मिल जाएगा, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी आपको कॉलेज में फ़ीस पे करने के लिए। ओके, तो बहुत ही दिखने में थोड़ा सा महंगा लगता है बट अगर आप अपने कॉलेज के एक्सपोजर के बारे में सोचें और अपने करियर के बारे में सोचें तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आई होप आपको ये बेनिफिशियल लगा हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ लाइक करिए। काफ़ी डेटा निकालना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, तब जाकर एक वीडियो जो है वो बनता है। तो प्लीज़ हमारे मेहनत को थोड़ा सा अप्रिशिएट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने किसी भी प्रकार के डाउट्स को कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए जिस पर हम वीडियो बनाएं तो उसके बारे में हमें सजेस्ट करिए। कम से कम 500 लाइक्स इस वीडियो में मुझे चाहिए, तब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आप लोग का जो रिस्पॉन्स है व्यूज़ में वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन लाइक्स थोड़ी कंजूसी कर रहे हो आप लोग। थोड़ा सा लाइक्स एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे तब हम अगला वीडियो बनाएंगे। तो आप लाइक कीजिए और अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।